नमस्कार। मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जदयू में पावर सेंटर की लड़ाई शुरू से दिखी है और नीतीश कुमार को चाणक्य माना जाता है। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ के तौर पर नीतीश कुमार देखे जाते हैं और इसीलिए कोई भी पावर सेंटर को अपनी पार्टी में अपने अलावा नहीं आज तक पनपने दिए। अब चर्चा इस बात की है कि उनके पुत्र निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आने वाले हैं। बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी और नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं, जदयू के बड़े नेता रहे हैं। तो इनके पास जो जानकारियां हैं वो दर्शकों को प्रभावित करेंगी और काफी खास जानकारी है। निशांत आएंगे या नहीं आएंगे इस मुद्दे पर भी हम आपको स्पष्ट स्थिति बताएंगे, लेकिन पहले यह जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो पावर सेंटर की राजनीति की वो क्या है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रमोद जी आपका। फोर्थ व्यूज के दर्शकों की तरफ से हम आपका सम्मान करते हैं। कहा यही जा रहा है कि निशांत कुमार आएंगे और इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि शुरू से अगर हम देखें समता पार्टी के जमाने से ही, तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस को किनारे करते हैं, फिर शरद यादव को किनारे करते हैं। सरकार में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा भी एक पावर सेंटर बनने की कोशिश करते हैं, वो भी किनारे चले गए। जीतनराम मांझी किनारे चले गए, आरसीपी किनारे चले गए, पीकेआई उन्होंने भी एक कोशिश की, चले गए। मनीष वर्मा का अब नाम आ रहा है। तो ये पावर सेंटर की जो राजनीति है, नीतीश कुमार कैसे इसे साधते हैं और क्यों साधते हैं, क्या जरूरत क्या है, फिर हम बाद में आएंगे कि निशांत का क्या होगा। धन्यवाद उपेंद्र जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी विजनरी आदमी है। यह जो आरोप लगाना कि उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जी को साइड किया, शरद जी को साइड किया, वगैरह वगैरह को साइड किया, यह बेबुनियाद है। दिख रहा है तो आप कह रहे हैं बुनियादी, तो दिख रहा है। नीतीश कुमार जी का केवल इच्छा और केवल विजन है बिहार को तरक्की करना। आप जो बिहार 2005 के पहले था, बीमारू बिहार, बदहाल बिहार, जातीय उन्माद के जहर से फैला बिहार, वो बिहार कैसे सुधरे, उनका एक ही लक्ष्य है, उस लक्ष्य के दिशा में काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पावर वो अपने पास रखना चाहते हैं, बाकी देना नहीं चाहते हैं। वो अपना उद्देश्य में लगे हुए हैं और उद्देश्य में सफलता भी मिली है। आज 5 के पहले का बिहार देख लीजिए, आज का बिहार देख लीजिए। सारा क्षेत्रों में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या समाज के वंचितों को न्याय का क्षेत्र हो, पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने समझा कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग महिला होता है, तो उन्होंने 50% महिलाओं का आरक्षण दे दिया। उसके बाद लगा कि समाज में कमजोर वर्ग अति पिछड़ा है, उसके लिए 20% आरक्षण व्यवस्था उन्होंने किया। लगा कि दलित समाज कमजोर है, दलित समाज का तो पहले संवैधानिक व्यवस्था थी, लोकसभा विधानसभा आरक्षण की व्यवस्था था, लेकिन एकल पद पर उन लोगों को भी आरक्षण नहीं था, उनको भी उन्होंने व्यवस्था किया। तो यानी नीतीश कुमार जी का क्षेत्र रहा है न्याय के साथ विकास करना, और उस काम में लगातार लगे हुए हैं, जिसका नतीजा दिख रही है। आज बिहार देश में, पहले लोग बिहार के लोग नाम से लोग गाली देते थे, आज सम्मान के साथ बिहार को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार जिस गति से श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले दिन बिहार देश का सबसे विकसित राज्य के रूप में जाना जाएगा। लेकिन जो दिख रहा है, ठीक है, विकास की बातें तो अलग है प्रमोद जी, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं साफ साफ देखिए कि किस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस, आप अरुण जेटली की प्रतिमा लगाते हैं बिहार में, जबकि वो भाजपा के नेता थे। लेकिन जिस जॉर्ज फर्नांडिस, जिस शरद यादव की पार्टी से नीतीश कुमार का वजूद बना, उन्होंने राजनीति सीखी जिस जॉर्ज और शरद से, उनका तो कहीं नाम भी नहीं लेते हैं, उनकी तो प्रतिमा नहीं लगाई उनके नाम पर, तो बिहार की राजधानी में कुछ नहीं है। देखिए, आपको जानकारी का अभाव है उपेंद्र जी। आदरणीय श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब समता पार्टी के संस्थापक थे। उनके नेतृत्व में ही 94 में समता पार्टी गठन हुआ। पटना में इसलिए लगा चूंकि उनके पूरे परिवार की इच्छा थी कि चूंकि उनका राजनीति बिहार में मुजफ्फरपुर से शुरुआत हुआ और मुजफ्फरपुर में जेल में रह करके इमरजेंसी के समय में उन्होंने चुनाव जीता था।
मुजफ्फरपुर के आम जनमानस की भी इच्छा थी, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता की इच्छा थी कि इनका आदमकद प्रतिमा मुजफ्फरपुर में लगे, तो उनका आदमकद प्रतिमा मुजफ्फरपुर लगाई गई है। राजकीय सम्मान समारोह होती है उनके जन्म दिवस पर, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब उनका आदर्श रहे हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। और शरद यादव, शरद यादव, बिल्कुल शरद यादव को भी सम्मान करते हैं। सबको तो किनारे करते चले गए। जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए, फिर हटा दिए। उपेंद्र कुशवाहा एक पावर सेंटर बनने की कोशिश करते हैं जदयू में, उनको हटा दिया गया। आरसीपी सिंह को कहा गया कि बहुत कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वो अलग एक पैरेलल खड़ा हो रहे थे नीतीश कुमार के, उनको साइडलाइन कर दिया गया। प्रशांत किशोर को लाया गया, उपाध्यक्ष बने, उनको भी जब दिखा कि उनकी ताकत मजबूत होने लगी तो वो भी किनारे कर दिए गए। तो कैसे न माना जाए कि नीतीश कुमार कोई पावर सेंटर जदयू में नहीं पसंद कर सकते हैं, और ये लगता है कि हर पार्टी का हर नेता चाहता है जो सक्षम है। नहीं, नीतीश कुमार जी कभी ये नहीं चाहते हैं। अगर ये चाहते तो उन्होंने पावर पंचायत को कैसे दे दिया, पंचायती राज व्यवस्था को मौजूद करने का कैसे प्रयास किया। सत्ता का विकेंद्रीकरण तो किया उन्होंने, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगर निकायों का देखिए, चुनाव। नीतीश कुमार जी का कह दिया कि जो विजन है बिहार का तरक्की, देश का तरक्की, उस तरक्की में जो सारे जो तमाम नेता हैं उनको लगता है पिक एंड चूज करना चाहते हैं। नीतीश कुमार में यह नहीं है। नीतीश कुमार में है गलत है तो गलत है, और न्याय के साथ विकास का जो उनका कारमा है, लक्ष्य है, संकल्प है, उस काम में लगे रहते हैं। और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को उन्होंने लाया था। उपेंद्र कुशवाहा जी को पता होना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी बढ़ाया किसने। मात्र वही दो, नीतीश दो, कुमार ने 2000 में पहला बार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एमएलए बने थे और उनको विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता नेता बनाया था। विपक्ष नेता किसने बनाया था भाई? बिहार में घूम करके जो लालू प्रसाद के जो आतंक राज है, पखंड राज है, उसको बताएंगे लोगों के बीच। वो एक सफल भी हुए, बताए भी, लेकिन पता नहीं हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में जस नहीं है। यस जस नहीं, भाई। जस का भाव है। उन्होंने सबको बढ़ाया, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या वगैरह वगैरह, आरसीपी सिंह जी हो। आरसीपी जी क्या थे, आज कहाँ चले गए? आरसीपी जी को राजनीति कौन लाया? पहले उनके पीएस थे, पीएस के बाद उनको लगा कि भाई अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं, तो उन्होंने राज्यसभा बना के भेज दिया, मंत्री केंद्र में बने। और पार्टी की बहुत बाध्यताएं होती है, उस बाध्यता के तहत मान लिया कि हमको झारखंड में चुनाव था, तो झारखंड को भी हमको जोड़ना था, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि झारखंड के किसी व्यक्ति को हम राज्यसभा भेजें। उनको धैर्य रखना चाहिए था। वो पावर सेंटर बने थे, उनको लोग, बिहार के लोग मानता भी था, लेकिन उनको हटाया थोड़ी। अब स्वतः को चला जाए तो इसका कौन उपाय है? अभी जदयू में कितने पावर सेंटर हैं? कोई पावर सेंटर यहाँ नहीं है। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी के पर पार्टी है, पंचायत से लेकर प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से राज्य, कई स्तर के हैं। सभी स्तर के लोगों से राय मशवरा कर करके पार्टी निर्णय लेती है। कहा जा रहा है और चर्चा भी है कि लालू प्रसाद यादव का उदाहरण दिया जा रहा है, हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया जा रहा है, जीतन राम मांझी का उदाहरण दिया जा रहा है, दक्षिण के नेताओं का उदाहरण दिया जा रहा है कि पार्टी को बचाए रखने के लिए निशांत कुमार को आना जरूरी है। एक पक्ष यह है, दूसरा पक्ष यह कहा जा रहा है कि सिर्फ बिहार के कुर्मी जाति के कुछ नेता ऐसा है जो चाहते हैं कि हमारा नीतीश के बाद क्या होगा, इसलिए निशांत का आगमन जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है। जिस तरह से वो संजय झा और विजय चौधरी के कंधे पर वो हाथ रख रहे हैं, कम उम्र का लड़का होकर के उनके सामने ये लड़के हैं, ऐसे ये माना जा रहा है कि अब निशांत आ गए, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। नीतीश कुमार परिवारवाद पर बहुत प्रवचन देते रहे, अब क्या होगा? देखिए, ये सब मीडिया वाले लोगों का, सोशल मीडिया वाले लोगों का, और जो शुभचिंतक कुछ लोग हैं जो चाहते हैं निशांत जी आ जाए। हम भी चाहते हैं आ जाए, नए यंग है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, वो आ जाएं। लेकिन मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी इस देश के अभी समाजवादियों नेताओं में से अभी एकमात्र नेता बचे हुए नीतीश कुमार जी। मुझे नहीं लगता है समाजवादी तो लालू भी थे। मैं तो कह रहा हूँ कि अब मात्र बचे हुए नीतीश कुमार। बाकी समाजवादी कहने के लिए थे लोग, लालू जी कहने के लिए थे समाजवादी, लेकिन क्या किए वो सब लोग जग जाहिर है। लेकिन नीतीश कुमार जी उदाहरण है देश का।
लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद उदाहरण है। गैसर रेल दुर्घटना हुई, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, इनके क्या दोस्त था भाई? तब अटल इस्तीफा दे दिया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मना करते रहा, एक सप्ताह उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया कि माननीय नीतीश जी आप इसमें क्या दोष है, क्यों दे रहे हैं? कहा नहीं, रेलवे से टकरा गया, रेलवे को विफलता है, यानी रेलवे की विफलता का मतलब मैं उसका चीफ हूं, मैं इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 14 में चुनाव हार गए, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्य से इस्तीफा दे दिया, और समाज के वंचित सबसे अंतिम व्यक्ति जो कल्पना नहीं कर सकता मूसा समाज का, आदरणीय जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो नीतीश कुमार इस देश का आदर्श है, नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार नैतिक मूल्य वाले व्यक्ति हैं। आज नैतिकता नाम के नेताओं में चीज नहीं रह गई है। तो इस नैतिकता के आधार पर वो नहीं लाएंगे या लाएंगे निशांत को? नीतीश कुमार जो को मेरी जो समझ है, मैं नीतीश कुमार आए, हम स्वागत है, हमको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आना चाहिए निशांत को। लेकिन मेरी जो समझ है, नीतीश कुमार जी के रहते निशांत जी का राजनीतिक प्रवेश नहीं होगी, ऐसी हमारी मानना है। ऐसे वो आते हैं, हमारी स्वागत है। तो नहीं लाएंगे तो फिर पार्टी भी खर जाएगी। पार्टी बड़ी सवाल नहीं है, सवाल राज, सवाल है नैतिकता की, सवाल है समाजवादी की। पार्टी बड़ी चीज नहीं होती है। नीतीश कुमार जिस आदर्श, जिस स्कूल से आए हैं पढ़ करके, लोहिया कर्पूरी जी के, उस स्कूल से पढ़ने वाले तमाम लोग तो घोटाले और भ्रष्टाचार में दिख रहे हैं। इसीलिए तो नीतीश कुमार आदर्श पुरुष बन गए हैं। बाकी लोग नाम क्यों लोग लेता है? नाम कर्पूरी ठाकुर को क्यों लिया जाता है? नाम नीतीश कुमार जी के नाम क्यों लिया जाता है? लालू जी कहाँ क्यों नाम लेता है? चूंकि नीतीश कुमार जी रियल आदर्श पुरुष हैं, रियल समाजवादी हैं। और अब तो हम कहूंगा कि देश में अगर एक नेता बचा हुआ है, उसका नाम है नीतीश कुमार, जो समाजवादी विचारधारा से आए थे और समाजवादी विचारधारा को मानते हैं और मानते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने कलम से निशांत जी को राजनीति में प्रवेश कराएंगे। वैसे हमारी इच्छा है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह की प्रवृत्ति नीतीश कुमार की दिखती है, जिस तरह का सिद्धांत उनका दिखता है, उम्मीद कम है कि वे लाएंगे। लेकिन प्रमोद जी कह रहे हैं कि अपनी कलम से। सवाल है कि जब मुख्यमंत्री है तो अपनी कलम की जरूरत क्या है? चर्चा बिहार में यह है कि नीतीश के बाद निशांत, उसके कई पहलू हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर